होते हैं। कल हमारे साथ क्या होगा हम इस चीज की बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन प्लान हम आने वाले कई सालों के लिए बना लेते हैं। हम इस चीज को बेवकूफ़ी कह सकते हैं या फिर हम इसे हमारी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कह सकते हैं। कब हमारे साथ क्या हो जाए हमें कुछ भी पता नहीं होता, यानी हमारी लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है। ठीक इसी तरह जब हम फाइनेंशियल बिहेवियर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल बिहेवियर का बेस्ट एग्जाम्पल हमें ऐसी जगह से देखने को मिलता है जहां से किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है। लास वेगास के कैसीनोज स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर का शानदार एग्जाम्पल है। जी हाँ, कैसीनोज में आपके ऐसे कई ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर मिल जाएंगे जो आपको ये सिखा सकते हैं कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, और ये आपको रूम ऑफ एरर की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी आप ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर से सीख पाएंगे। ब्लैक जैक कार्ड काउंटिंग का फंडामेंटल सिंपल है। किसी को इस बात की सर्टेनिटी नहीं होती है कि कार्ड डीलर अगला कौन सा कार्ड ड्रॉ करेगा, लेकिन जो ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर होते हैं वो इस तरह से अज्यूम करते हैं कि कौन कौन सा कार्ड डीलर पहले ही ड्रॉ कर चुका है, और इस असम्पशन पर ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर ये बता देते हैं कि अगला कार्ड कौन सा होगा। ऑथर इस बात को हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि सपोज कीजिए एक कार्ड डीलर के पास ABCD और E नाम के 5 कार्ड थे, जिनमें से A और B कार्ड डीलर पहले ही ड्रॉ कर चुका है। तो ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर C, D और E को लेकर अपना एजम्पशन करते हैं। वो अपनी प्रोबेबिलिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, यानी वो रूम फॉर एरर का चांस नहीं देते। ऐसा प्लेयर जब आपको ये मालूम होता है कि कार्ड कौन सा आने वाला है तो आप फिर ज्यादा बेट लगाते हैं, और जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कार्ड कौन सा आने वाला है तो आप कम बेट लगाते हैं। ब्लैक जैक कार्ड प्लेयर को यह मालूम होता है कि वो गेम ऑफ ऑड्स खेल रहा है और इस खेल में कोई सर्टेनिटीज नहीं होती। आप कभी भी ये गैस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मोमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपने आप को रूम फॉर एरर देना चाहते हैं। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपने जो प्लान बनाया है हो सकता है वो प्लान काम ना करे। हम रूम फॉर एरर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हैं, और बात जब पैसों की होती है तो हम रूम फॉर एरर को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। रूम फॉर एरर को हम फोरकास्टिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, और फोरकास्टिंग करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आने वाले 10 सालों में स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देगा या रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, इन सब के बारे में फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। इन सब चीजों में हम बस ऑड ही निकाल सकते या मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर एक स्टिपुलेटेड अमाउंट हम बता सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में एस्टिमेट करें तो आपको रूम फॉर एरर देना होगा। आपको ये मानकर चलना होगा कि आपका एस्टिमेशन एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। रूम फॉर एरर एक साइंस है जहां पर आपको रिस्क लेना होता है, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको ये सोचना होता है कि जो रिस्क आप ले रहे हैं वो वर्थ टेकिंग है या नहीं। यही सेम फिलॉसफी आपको पैसे के साथ लगानी होती है। आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिस्क लेना वर्थ टेकिंग है या नहीं। तो कुल मिलाकर रूम फॉर एरर आपको ऐसा रिस्क लेने के लिए कहता है जहां पर आपको ज्यादा नुकसान भी ना हो, और जब आप इस तरह के रिस्क को लेते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकें। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी डिजायर्स, हमारी नीड्स और वांट्स बदलती रहते हैं। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल बनाना जरूरी है, लेकिन हर 5 से 10 साल में दुनिया बदलती रहती है। नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, नई इकोनॉमी पॉलिसीज आ जाती हैं, और हमारे खुद के भी गोल चेंज हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ के हर स्टेज में ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बाद में हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस डिसीजन को लेकर अब हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी रहती है। ऑथर एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कई लोग जब टीनेज में थे तो अपने शौक के लिए वो टैटू बनवा लेते थे, और जब वो बड़े हुए तो उन्हें अपने इसी डिसीजन पर रिग्रेट होता है। आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस सब वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आप जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं तो आपको 2 चीजें अपने मन में हमेशा रखनी होंगी। पहली चीज ये कि
कि फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम एंड के बारे में हमें नहीं सोचना है। आपको ये अज्यूम करके चलना है कि अगर आपकी लो इनकम भी रही तो भी आप खुश रहेंगे, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का एंड रिजल्ट ना मिले, तो आपको रिग्रेट हो। फाइनेंशियल प्लानिंग जब आपने बना ली तो आप हर साल उस प्लानिंग को रिव्यू करें, और अगर मॉडिफाई करने लायक चीज़ें हैं तो उसे मॉडिफाई भी ज़रूर करें। अक्सर लोग खुद पर हार्श हो जाते हैं और प्लानिंग फेल होने पर खुद को मेंटली पनिश करने लगते हैं। इसका असर आप पर तो होता ही है, आपकी फैमिली पर भी इसका असर होता है। इसलिए प्लानिंग रिव्यू करते रहें, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल वेल्दी लोग हुए हैं वो भी यही करते हैं। वो प्लान रिव्यू करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे मॉडिफाई भी करते हैं और इजी वे में प्लान करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा माइंड चेंज हो सकता है। अक्सर उन एम्प्लॉय की लाइफ मेजरेबल होती है जो अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जब अडल्ट थे तभी से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस फील्ड में काम करना है और किस कंपनी में काम करना है, और खुद की नज़र में धोखेबाज या बेईमान साबित नहीं होना चाहते, भले ही वो मेंटली टॉर्चर हो जाए। ध्यान रहे कि आप खुद से लॉयल रहें, कंपनी से नहीं। रियलिटी ऑफ चेंज को हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अमेज़ॉन जब शुरू हुआ था तब वो सिर्फ एक बुक स्टोर हुआ करता था। धीरे धीरे इसने खुद को चेंज किया, फिर ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी बन गई, और बुक्स के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी ऑनलाइन डिलीवर करने लगी, और उसके साथ कई सारे चेंजेस भी आए। अब अमेज़ॉन का टारगेट है स्पेस। अगर अमेज़ॉन खुद को बुक स्टोर तक ही लिमिटेड करके रखती तो शायद आज ये जिस मुकाम पर है उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, और आज दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक नहीं बन पाती। जेफ बेजोस हर 5 से 10 साल में चेंज की रियलिटी को समझ जाते हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाते हैं, और शायद यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आप खुद को कॉन्स्ट्रेंट यानी बांध कर रखेंगे किसी प्लानिंग में तो आप बाकी किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे ही वैसे आपको भी बदलना होगा। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि इसी में है सक्सेस, और सक्सेसफुल वेल्दी लोग ऐसा ही करते हैं। यू एंड मी